स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज से इस क्लास के अंदर। तो आप जुड़ चुके हो मेरे साथ, आप 12th आईपी के स्टूडेंट्स हो एंड हो सकता है आप 12th आईपी से अबव लेवल, यानी कि आप लोगों के पास कोई एक ऐसा एग्जाम कॉम्पिटिटिव चाहे टीचिंग से रिलेटेड हो जिसमें आपके पास एनसीईआरटी आ रही हो, या फिर आप पाइथन और एसक्यूएल को रिवाइज करना चाहते हो एनसीईआरटी के अंदर से। तो बिल्कुल आप एक सही क्लास में जुड़ चुके हो और मैं यहाँ पर स्पेशली हाफ ईयरली जो है क्लास 12th आईपी वालों का उसको टारगेट रखते हुए कुछ मैंने ये क्लासेस है जो आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। एंड ये टोटल हमारे पास कुछ 13 क्लासेस होनी चाहिए थी, मेरे को गिनती नहीं आती क्या। एक मिनट, आप दोबारा शूट लेंगे। Hey, what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। और हम लोग और आप लोग साथ में जुड़ चुके हैं क्योंकि आप बच्चे हो 12th आईपी के और आप हाफ ईयरली के लिए सर्च कर रहे थे कि यार कोई हमें पूरी तैयारी है जो करा दे। जी हम हैं तो फिर क्या गम है। सो बात करेंगे क्लास 12th आईपी के स्टूडेंट्स की। और अगर आप आईपी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको 11th और 12th कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस आ रहा है, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास में जुड़ चुके हो। क्योंकि मैं आपको एक सटीक तैयारी होती है हाफ ईयरली की, वो यहाँ पर कराने वाले। इसमें मैंने कुछ बहुत सोच समझ करके कुछ 13 क्लासेस हैं जिनको डिजाइन किया है। अब उन 13 क्लासेस में मैं आपको क्या चीज और किस तरीके से कराना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम टेबल दिखाने से पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ, और वो ये चीज कि आप अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले तो एक नंबर लिखिए आउट ऑफ 100 कि आप कितने नंबर चाहते हैं कि आप हासिल करना, मतलब आप कितना चाहते हो कि मुझे आईपी के अंदर इतने मार्क्स जो मिले आउट ऑफ 100। बोर्ड के अंदर कह लीजिए, चाहे आप अभी हाफ ईयरली के लिए आए हैं तो आप हाफ ईयरली के अंदर कितने नंबर चाहते हैं, वो एक बार अपना एक विजन होता है ना, एक चाहत होती है जो है ना। चाहत बाद में देखेंगे वो पूरी किस तरीके से होती है, लेकिन एक होता है ना कि इच्छा आपकी, तो वो इच्छा आप इसके अंदर लिखो। ऑफकोर्स आप 100 लिखोगे, है ना। चाहेंगे तो कुछ बड़ा चाहेंगे, कम क्यों चाहेंगे अपने लिए। ओके, सो आपने एक नंबर लिखा कि मुझे हाफ ईयरली में इतना चाहिए क्योंकि मुझे आपसे इतना ही चाहिए। ओके, अब आपने उस नंबर को लिखा है। अब आते हैं हमारे बैक टू द वर्क। अब देखिए, आपने जितना बड़ा यहाँ पर नंबर लिखा है ना कहीं दिमाग को एक चीज पता है क्या, कि आपने जितना बड़ा नंबर यहाँ पर लिखा है उतनी बड़ी उतनी ज्यादा मेहनत है जो आपको जरूर करनी पड़े, है ना। मतलब जितना बड़ा आप यहाँ पर एक रैंक लिख रहे हो ना, दिमाग कहीं ना कहीं उसको ये चीज पता है कि मतलब अगर मेरे को बहुत टॉप पर जाना है तो मुझे सीढ़ियां भी उतनी ही जो चढ़कर है जो जानी पड़ेंगी। तो वही चीज है यहाँ पर कि आप जो है जो यहाँ पर नंबर लिख चुके हैं ना, आपको उसके लिए जस्टिफाई भी है जो करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने 100 नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं, अब सोते सोते सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं चीज हम सबको ये चीज पता है, बट बार बार हम सबको ये चीज रियलाइज करानी पड़ती है अपने आप को कि भाई बहुत बड़ा जो चीज मैंने सोची है ना उसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, तो वो तभी होगा जब मेरी तरफ से स्टेप बाय स्टेप है जो चीजें उठेंगी। वो कहते हैं ना कि खुजली तुम्हारी हो रही है तो हटाओगे भी तुम। जितना बड़ा, जितनी बड़ी मेरी सोच है या जितनी बड़ी मेरी मंजिल है ना, मुझे स्टेप्स भी उसी तरीके से यहाँ पर उठाने होंगे। तो आप मुझे ये चीज बताइए कि आपने जो नंबर यहाँ पर लिखा है, आपने कुछ भी लिखा है, क्या आप उसके साथ पूरे तरीके से जस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब है ना बिल्कुल हाँ, तो आप एक सही क्लास के अंदर जुड़ चुके हो। क्योंकि मैं यहाँ पर उसी सोच के साथ आई हूँ जिस सोच का नंबर आपने यहाँ पर लिखा, आपने कुछ भी क्यों ना लिखा हो आउट ऑफ 100। तो चलिए, अगर आप सोच चुके हैं कि भाई इरादा आपका भी वही है और इरादा मेरा भी वही है, अगर ये सोच सेम होती है तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहली क्लास होगी मेरे एसक्यूएल के रिवीजन की। इसमें मैं आपको कक्षा 11वीं का एसक्यूएल है जिसको रिवाइज कराने वाली हूँ। आपने 11th में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको पूरा एसक्यूएल इसके अंदर रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। अब आपने एक तो इन सारी क्लासेस को एक साथ नहीं देखना है। जो भी आपके पास में गैप आ रहा है एग्जाम के बीच में, 1 दिन का 2 दिन का, आप एक प्लान बनाइए और उसके बाद में उसको देखिए। पहले एक वॉच करिए वीडियो, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद उसके एक समरी नोट्स बनाइए, देन आप अगली क्लास के ऊपर आइए। एंड एक चीज याद रखिएगा, इन क्लासेस को आपने देख तो लिया लेकिन आप बार बार उनको रिवाइज भी हैं जो अपने एग्जाम तक करते जाएंगे। बात करेंगे आगे सिंगल रो फंक्शन कैसे भूल सकते हैं। एक बेस आप कह सकते हो सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शंस का है जो आपके पूरे एसक्यूएल के अंदर है। तो मैं जैसे ही आपको सिंगल रो फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी, उसके बाद मैं आपको इसके सारे पीवाईक्यूज कराऊंगी। आप एग्जाम में बिल्कुल भी मत बैठिएगा। 21, 22 और 23 का सैंपल पेपर समेत
वो जो बोर्ड के पेपर आप लोगों के आ चुके हैं, उन सभी पेपर्स को किए बगैर आप हाफ ईयरली में बैठने के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आपको जस्टिफाई करना है इस 100 के साथ में और उस नंबर के साथ में जो आप यहाँ पर लिख चुके हैं। बात करेंगे अब मल्टी रो फंक्शंस की, अब ग्रुप बाय की बात करेंगे। हो सकता है मैं इसको इसके अंदर बता दूं, आपके व्यूज बता रहे होंगे और आपके जो कमेंट है वो मुझे बता रहे होंगे कि मैं इन दोनों को साथ में बताऊं या अलग अलग बताऊं। अलग अलग भी बता दूंगी तो भी कोई बात नहीं है। बाकी अगर हम बात करेंगे फिर 2021 से सारे हम पीवाईक्यूज हैं जो इसके करेंगे। डेटा फ्रेम का एक कंसेप्ट क्लियरेंस होगा, उसके बाद 21 से लेकर के 23 के सारे पेपर होंगे, सीरीज होगी, उसके बाद पेपर एंड देन नेटवर्किंग और पेपर, और लास्ट में आपका जो 5 नंबर का प्रश्न आता है जिसको आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहते हो, उसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से आपके वो जो है ना कि भाई एक शुरुआत वाली सेरेमनी और एक एंडिंग है ना, जो कुछ बोलते हैं पता नहीं, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो केस स्टडी इज लाइक दैट कि आपके पेपर के अंदर अंतिम क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन होता है, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, डेटा फ्रेम से, एक नेटवर्किंग से, और एक आपका कह लीजिए मैटप्लॉटलिब या फिर मिक्सअप आपका एसक्यूएल के साथ में, है ना। ओके, तो अब ये तो जरूर आता है केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, आपके 5 नंबर आपकी मुट्ठी में कैसे हो, ये हम ट्रिक यहाँ पर है जो इस क्लास में 13वीं क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सुपर 13 क्लासेस हैं यहाँ पर एंड मैं पूरा सोच चुकी हूँ और पूरा इरादा है जो मेरा कि जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा है मैं उसके साथ पूरे तरीके से जस्टिफिकेशन है जो कर पाऊं, और उम्मीद करूंगी कि आप बच्चे भी है जो उसके साथ जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है। तो चलिए, अगर इरादा हम दोनों का एक है तो फिर हम क्यों लेट हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासेस को। और 1-to-1 बैक टू बैक प्रीमियर है जो मैं लॉन्च कर दूंगी एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हमारी पहली क्लास में, जिसमें मैं आपको एसक्यूएल रिवाइज कराऊंगी फॉर कक्षा 11। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, दूसरों के साथ शेयर भी है जो आप करिए। अगर आपको लगता है कि आप एक सही चैनल, सही डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हो आईपी के लिए, तो देरी किस बात की, जस्ट क्लिक करना है उस लाल वाले बटन पर और जब भी हमारा लेक्चर आएगा उसको जरूर वॉच करना। और प्रमोशन के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जहां पर भी हो वहां पर इस चैनल को प्रमोट है जो कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।